Hello and welcome back to my YouTube channel. I'm your tutor once again in another video of handshaking. स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूँ। मैं आपका टीचर एजाज हसन हैंडशेकिंग की वीडियो में। हैंडशेकिंग मतलब हिंदी में होता है हाथ मिलाना। हम यूँ कह सकते हैं कि हाथ मिलाने को हम किसी इंसान के अगर हमें हाल चाल मालूम करने हो तो हम उसको हैंडशेकिंग बोलते हैं। हम हिंदी में तो काफ़ी सारे तरीके जानते हैं कि किस बात किस मौके पर कौन सा सेंटेंस बोलकर कौन सा वाक्य बोलकर हिंदी में हमें हालचाल मालूम करने हैं। हर इंसान अलग तरीके से अपना हालचाल मालूम करता है, अलग ही सेंटेंस यूज करता है। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमारे काफ़ी सारे तरीके हालचाल मालूम करने के होते हैं। वो पहला तरीका जो हमें टीचर बचपन से रटा देता है, या ट्यूशन टीचर्स या हमारे जो स्कूलिंग टीचर्स होते हैं हमें रटा देते हैं, बेटा अगर आपको कोई मिले या बड़ा मिले या छोटा मिले, अगर आप कोई भी आपको मिले और उसके हाल चाल मालूम करने हो तो आप बस ये सेंटेंस चेप देना, हाउ आर यू। ऐसा नहीं है। हाउ आर यू कहना केवल हाउ आर यू से ही हम हाल चाल मालूम नहीं करते। इंग्लिश भी एक भाषा है जैसे कि हिंदी है। तो आइए हम हाउ आर यू की जगह पर कितने सेंटेंस का और इस्तेमाल कर सकते हैं हाल चाल मालूम करने के लिए, वो आज सीखते हैं। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि आने वाली हर एक अपडेटेड वीडियो इस चैनल पर और लेटेस्ट वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर सीधे पहुंच सके। चलिए प्लीज अब वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस हमारा जो है हाउ आर यू। हाउ आर यू मीन्स क्या होता है, तुम कैसे हो। उसका हिंदी मीनिंग तुम कैसे हो। किसी का भी हालचाल मालूम करना हो, एकदम कॉमन तरीका हाउ आर यू। अब अगर ये मालूम नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से मालूम नहीं करना चाहते, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, वो है हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स हैं। हालांकि हम जो भी सेंटेंसेस सीख रहे हैं वो सब सेंटेंसेस हमारे बेस्ड हैं हैंडशेकिंग पर। सो हम तीसरा तरीका सीखते हैं। दो तरीके मैंने सिखा दिया, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू डूइंग। दोनों का मतलब तुम कैसे हो। चाहे तो आप हाउ आर यू का इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है आज वो होता है हाउ आर यू डूइंग। तो मैं भी प्रीफर करता हूँ हाउ आर यू डूइंग कहना। हाउ आर यू की जगह में हाउ आर यू डूइंग बोलता हूँ। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो है हाउ गोज इट। हाउ गोज इट, व्हाई डू वी यूज हाउ गोज इट सेंटेंस। हाउ गोज इट सेंटेंस का मतलब जो हिंदी मीनिंग हो सकता है वो होता है क्या हाल है। हालांकि हिंदी मीनिंग प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज की काफी सारे स्लैंग सेंटेंसेस की हम हिंदी मीनिंग नहीं निकाल सकते, फिर भी हम एक सेंस ले लेते हैं हाउ गोज इट, क्या हाल है। यदि आप किसी इंसान को बोलना है कि आप कैसे हो तो हम ये बोल सकते हैं हाउ गोज इट। ये बहुत इंप्रेसिव है, बहुत ज्यादा इट्स नॉट सो वेयर्ड, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज हाउ डू यू डू। हाउ डू यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं स्टूडेंट्स। हाउ डू यू का इस्तेमाल हम हाल चाल मालूम करने के करते हैं। आप चाहे तो आप नॉर्मल वे में इसे ही बोल सकते हैं हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक यूज भी होता है। वो स्पेसिफिक यूज ये है कि अगर आप हाउ डू यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिलेटिव दोस्त आपका अपने ही किसी दूसरे दोस्त से मिलाना चाहता है किसी शादी में, पार्टी में, तो उस वक्त स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप दो अननोन, आप दोनों अननोन है, आप भी अपने दोस्त के दोस्त हैं, वो आपके दोस्त का एक और दोस्त है जिससे वो मिलाना चाहता है आपको। तो वहां पर जब आप वो मिलाएगा आपको, तो वहां पर आप बेसिकली जब भी आपको कोई इंसान मिलाता है, तीसरा इंसान दो इंसानों को मिलाता है, तो वहां पर हम हाउ डू यू डू का इस्तेमाल करते हैं। तो हाउ डू यू डू वहां पर आप कह सकते हैं हाउ डू यू डू जब आप किसी मिल रहे हो, राइट। आपका दोस्त या आपके रिलेटिव्स एक दूसरे रिलेटिव से मिला रहा हो जिसको आप नहीं जानते हो, तो वहां पर हम हैंड शेकिंग के दौरान हाउ डू यू डू का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम ज्यादा देर न करते हुए नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज वेरी फैंटास्टिक वन। इट इज मोस्टली यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ इज योर लाइफ। हाउ इज योर लाइफ, केवल हाउ इज योर लाइफ का इस्तेमाल ही हम नहीं करते हैं, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, ये भी हमारा सेंटेंस है किसी के लाइफ के बारे में जानने के लिए। हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, हाउ इज योर लाइफ, और हाउ इज योर से हाउ इज इट गोइंग। चाहे तो आप हाउ इज इट गोइंग का इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने 3 सेंटेंस एक चुटकी में बता दिया आपको। हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर लाइफ, यू कैन से हाउ इज इट गोइंग। तो मैंने 3 सेंटेंसेस आपको एक फ्रेम में बता दिए। ये तीनों का इस्तेमाल हम किसी क्या बोलते हैं कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, और साथ ही साथ हम मालूम कर सकते हैं। इधर आते हैं, हम इधर सेंटेंस में बोलेंगे व्हाट्स। दूसरा हमारा जो नेक्स्ट तरीका है वो भी हम सीख लेते हैं किस तरह से हम और किसी की लाइफ के बारे में, किसी भी हालचाल के बारे में मालूम कर सकते हैं किसी इंसान के। वो है व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, और व्हाट्स गोइंग। चाहे तो आप व्हाट्स गोइंग बोल दीजिए, व्हाट्स गोइंग ऑन बोल दीजिए, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ बोल दीजिए, या तो आप चाहे तो सीधा बोलो
व्हाट्स हैपनिंग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? व्हाट्स हैपनिंग का इस्तेमाल जो होता है जनरली कोई भी सपोज करो कोई लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है कहीं पर, तो वहां पर आपको पता नहीं कि क्या हुआ है, तो वहां पर आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल वहां भी कर सकते हैं। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग देयर, वहां क्या हो रहा है? हालांकि इस सेंटेंस का इस्तेमाल हम किसी इंसान के हालचाल मालूम करने के लिए भी कर सकते हैं। व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स बीइंग, शायद आप व्हाट्स बीइंग का इस्तेमाल कर लें, हालांकि ये ज्यादातर ना सुने जाने वाला सेंटेंस है और ग्रामेटिकल करेक्ट है, हालांकि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग की जगह। लेकिन मोस्ट जो सेंटेंस इस्तेमाल होता है व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग, शायद आप व्हाट्स गोइंग का इस्तेमाल कर लें, व्हाट्स हैपनिंग का इस्तेमाल कर लें या व्हाट्स बीइंग का इस्तेमाल कर लें। आप तीनों सेंटेंस में से किसी भी सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है हाउ डू यू फील। How do you feel? Why, इस सेंटेंस को क्यों इस्तेमाल करते हैं? Why do we use these sentences when we have already lot of? How do you feel का इस्तेमाल जो करते हैं हम, वो इसलिए करते हैं स्टूडेंट, ताकि आप लोग किसी मरीज का हालचाल मालूम करना चाहते हैं और किसी मरीज के पास जाते हैं, उसका हालचाल मालूम करना है, भैया कैसे हो, तो अब हम हाउ आर यू नहीं बोलेंगे, वहां पर बेहतर है आपके पास हाउ डू यू फील या हाउ आर यू फीलिंग। किसी भी मरीज से आपको आगे से आप मालूम करेंगे कि आप कैसे हो, तो आप सीधा दोनों सेंटेंस उठाकर चेप देंगे, हाउ डू यू फील और हाउ आर यू फीलिंग। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गेस व्हाट। द सेंटेंस इज, वो भी बहुत ज्यादा, जो मैंने तरीके बताए बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम चलेंगे हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? एक्चुअली हाउ हैव यू बीन का इस्तेमाल हम हाउ आर यू को रिप्लेस करके करते हैं। हाउ आर यू और हाउ यू बीन में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क ये है कि हाउ आर यू का इस्तेमाल हम कहीं भी कॉमन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हाउ हैव यू बीन का इस्तेमाल हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर हम हमें हाउ हैव यू बीन का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं, तो हाउ हैव यू बीन का इस्तेमाल हम किसी किसी इंसान से कुछ वक्त हमें मिले हुए हो गया, जब हम जिस वक्त हम लास्ट टाइम मिले थे और अब जो मिलना हुआ, उस वक्त से अब जो मिलना हुआ, उस बीच में उस वक्त से अब तक का हालचाल हमें मालूम करना है किसी इंसान से, तो हम वहां पर हाउ आर यू की जगह पर हाउ हैव यू बीन का इस्तेमाल करेंगे। लास्ट टाइम हमने, चाहे वो 1 साल पहले मिले हो, 6 महीने पहले मिले हो, 3 महीने पहले मिले हो, या कुछ वक्त हो गया हो मिले हुए आपको, तो आप क्या करेंगे वहां पर हाउ आर यू की जगह हाउ हैव यू बीन का इस्तेमाल करेंगे। जब लास्ट टाइम आप मिले उस और उसके बाद आप कुछ काफी अरसे बाद मिले, उस वक्त से अब तक का हालचाल मालूम करने के लिए हम हाउ हैव यू बीन का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और मेरे नए पढ़ाने के तरीके पर भी नया तरीका है कि मैंने आज तक भी इस तरीके से नहीं पढ़ाया, इतने जील के साथ, इतने ज़ेस्ट के साथ। दिस इज द one and only video of mine. If you like the video, please hit the bell icon and hit the bell icon, and please to get notified with the latest updated videos on my channel. My dear students, if you really want to be a fluent speaker, so please do subscribe my channel, and slowly I'm going to upload the videos on every single asset of English language. Thank you very much to see me. Meet you in next video.